और इनका 100 में 100 मैथ में, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, इनका 97 प्रैक्टिकल मैथ में नहीं है। मगर कहां कमी हो गई? आप तो इंटरव्यू देने गए थे, सवाल क्या क्या किए गए थे? सवाल जैसे कि मैथ में किया गया था कि log x का समाकलन ऐसे पूछा गया, tan x का समाकलन, sec x का समाकलन पूछा गया। और जैसे 100 में 100 लाए हैं। और टोटल कितना आया है? टोटल 445 आया है। 445 आया है। जो टॉप किए हैं 481 लाए हैं साइंस में, और यहाँ पर आप मैथ में 100 में 100 लाए हैं। कहाँ कमी हो गई कि टॉप 10 या टॉप 5 में नहीं पहुंच पाए? शायद हमें लगता है कि हम जितना अपना दे सकते थे उतना नहीं दे पाए। तो कोचिंग का कितना योगदान रहा है? कोचिंग का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि यहाँ का जो टीचर का पढ़ाने का जो तरीका है ना, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लाइब्रेरी का व्यवस्था भी मौजूद है। लाइब्रेरी भी यहाँ पर, अगर आपको घर पर दिक्कत है तो लाइब्रेरी भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए सर कोई ज्यादा शुल्क नहीं लेते हैं। यदि आपको घर के आर्थिक स्थिति खराब है तो फ्री में। मैं भी मौजूद हूँ मां शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर बिहिया चौरस्ता, और यहाँ पर देखिए मनीष सर हैं जो संचालक हैं, और आज रिजल्ट आया है। और यहीं से एक जो विद्यार्थी हैं गए थे, इनका इंटरव्यू हुआ था, तो उस समय उम्मीद जगी थी कि टॉप 10 में आएंगे, चाहे या टॉपर भी बन सकते हैं, मगर टॉप 5 का ही बताया जा रहा है कि ये बच्चे टॉप 5 में है। टॉप 10 का नाम नहीं लिया गया है। टॉप 10 में कौन कौन बच्चे हैं ये पता नहीं है। पता जैसे ही चलेगा मैं बताऊंगा। मगर टॉपर की हम लोग बात करें तो मृत्युंजय कुमार टॉप किए हैं साइंस में 481 नंबर ला करके, और तुषार कुमार 482 नंबर ला करके आर्ट्स में टॉप किए हैं, और कॉमर्स में प्रिया कुमारी 478 नंबर ला करके पूरे बिहार में टॉप की हैं। मनीष सर से मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद इनसे भी बात करूंगा क्या वहां पर सवाल किए गए थे और कहां चूक हो गई कि टॉप 5 में नहीं आ पाए। सर ये बताइएगा, आप भी गए थे इनके साथ और उम्मीद थी कि इस बार आपके कोचिंग से बच्चा टॉप करेगा, बिहार टॉप करेगा, कहां चूक हो गई? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जितने लोग देखते हैं उनको सभी लोगों को धन्यवाद बोलता हूं। और अगर हर साल दो साल से लगातार 3 साल से एक ही दिक्कत आ रहा है, प्रैक्टिकल में बच्चे लोगों को नंबर लगता है जैसे शिक्षक लोगों को कलम से देने में बल लगता है, या उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पावर देना पड़ता है। बच्चा इंटर में इतना बढ़िया नंबर लाए, प्रैक्टिकल में नंबर 10 नंबर कट जाए तो बताइए कि उसका रिजल्ट कैसा? 10 नंबर रिजल्ट इसका कम, 10 नंबर कट गया है, नहीं तो टॉप 5 में रहता अब तक बच्चा। प्रैक्टिकल में हर बार यही हो रहा है। पिछले बार भी प्रैक्टिकल में उस लड़की से दूसरे लड़की का ज्यादा दिया गया था जिसका बहुत कम नंबर था, और उस लड़की का प्रैक्टिकल में कम कर दिया गया था। थ्योरी में लोग अच्छा नंबर ला रहे हैं, स्कूल से जो प्रैक्टिकल में नंबर दिया जा रहा है यहाँ पर कमियां की जा रही है। जी जी जी। तो कैसे आप लोग इसको ये देखिए, मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए मैथ में सबका रिजल्ट 100, 97, 98 ऐसे सबका है। 100 में 100 है जिसमें प्रैक्टिकल का जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि बिहार बोर्ड से ऐसा माने उम्मीद करेंगे कि प्रैक्टिकल को खत्म कर दिया जाए, जिससे कुछ सरकारी क्या बोले अब हम उन लोगों का कुछ मतलब मायूस हैं आप लोग बहुत प्रैक्टिकल के वजह से, बहुत ज्यादा जो स्कूल से प्रैक्टिकल में नंबर दिए जा रहे हैं। जी 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 जी। तो देखिए थ्योरी में ये अपने तरफ से कमी नहीं कर रहे हैं, थ्योरी में नंबर आ रहा है। देखिए मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है, इनका 100 में 100 आया है। और इनका कितना आया आपका मैथ में? 97 आया है। आपका कितना मैथ में आया? 89। आपका कितना आया? 89। देखिए 11 मगर इनका 100 में 100 मैथ में, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, इनका 97 प्रैक्टिकल मैथ में नहीं है। मगर कहां कमी हो गई? आप तो इंटरव्यू देने गए थे, सवाल क्या क्या किए गए थे? सवाल जैसे कि मैथ में किया गया था कि log x का समाकलन ऐसे पूछा गया, tan x का समाकलन, sec x का समाकलन पूछा गया। और जैसे इंग्लिश में हमसे जो ऐसे था वो ऐसे को लिखवाया गया 4 लाइन, और इन्वॉल्व का स्पेलिंग लिखवाया गया, एजुकेशन का, नॉलेज का और पॉलिटिक्स का लिखवाया गया। केमिस्ट्री में पूछा गया कि क्या Na+ और Mg2+ प्रतिक्रिया में भाग लेंगे, तो नहीं लेंगे वो भाग। फिर से पूछा गया कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र बताइए, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र मैंने बताया था CnH2n+1OH। और इसके बाद से पूछा गया कि O, O2, O3, O4 में इनमें से कौन सही है, तो इनमें से सही O, O2, O3 इनमें से तीनों सही है, यही पूछा गया। और हिंदी की बात है तो हिंदी में पूछा गया, पहले तो सब चैप्टर का नाम पूछा गया, जितना भी चैप्टर था गद्यखंड और पदखंड का सभी चैप्टर का नाम पूछा गया। उसके बाद उनके कवि का नाम पूछा गया और उन कवि के बारे में पूछा गया
थे, मतलब ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। मतलब जहां से सवाल किया गया था वहां पर इंटरव्यू में हर सवाल का आप जवाब दिए थे? हाँ दिए थे। कोई ऐसा भी सवाल था जिसका जवाब नहीं दे पाए नहीं थे? ऐसा तो कोई नहीं सवाल था। हाँ। हाँ सब वहां पर क्या बोला गया था आपसे? वहां पर बस इंटरव्यू लेकर भेज दिया गया हमको बाहर। हम्म। हाँ कि जाइए आप जा सकते हैं आप। तो जब वहां पर सारे सवालों का आप जवाब दे दिए और ये नहीं बोला गया कि कोई गलत जवाब दिए हैं, तो उस समय आपको उम्मीद हो गई होगी ना कि चलिए हम टॉप 5 में आ जाएंगे? उम्मीद तो था लेकिन अब प्रैक्टिकल मेरा मार दिया। थ्योरी बहुत अच्छा था। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी अच्छा था लेकिन प्रैक्टिकल मेरा बहुत कम कर दिया है। 10 नंबर प्रैक्टिकल में मार दिया है। मायूस हैं? क्या? मतलब मायूस हैं, उदास हैं? हाँ उदास तो है, बहुत है। हम्म। हाँ थ्योरी तो अच्छा गया लेकिन प्रैक्टिकल को लेकर उदास है, इसी में नंबर काट दिया, नहीं तो टॉप 10 में आ ही जाता, टॉप 5 में। तो देखिए टॉप 5 में आ जाता, प्रैक्टिकल में अगर अच्छा नंबर मिला होता तो 100 में 100 लाए हैं। और टोटल कितना आया है? टोटल 445 आया है। 445 आया है। जो टॉप किए हैं 481 लाए हैं साइंस में, और यहाँ पर आप मैथ में 100 में 100 लाए हैं। कहाँ कमी हो गई कि टॉप 10 या टॉप 5 में नहीं पहुंच पाए? शायद हमें लगता है कि हम जितना अपना दे सकते थे उतना नहीं दे पाए इसकी वजह से। और हम मतलब कोशिश कर सकते थे लेकिन शायद हमसे कमियां रह गई कुछ, इसीलिए हम नहीं आ पाए। कोचिंग का कितना योगदान रहा है? कोचिंग का बहुत योगदान रहा है। जहाँ तक कि हमारे टीचर सभी व्यवस्थित रूप से घंटी बाई घंटी पढ़ाना और सभी के शेड्यूल के अंतर्गत, और हर एक दिन क्लास लगना, संडे का भी क्लास का चलना, लंबा चलना, इन सब का बहुत योगदान रहा है। और हमारे शिक्षकों का मतलब बहुत योगदान रहा है, जैसे कि समय पर मोटिवेट भी करना, उनका एक बहुत अहम रोल निभाता है। अब आगे क्या करना है? आगे तो अभी सोचे नहीं, अभी सबसे घर वालों से भी और गुरुजी की सब सलाह लेकर आगे जाना है। खुश है ना कि मैथ में 100 में 100 आया है? हाँ मैथ में खुश है। लोग कहते भी हैं कि अरे मैथ में बहुत तेज है, उसी का आ सकता है। पहले कोई मतलब ये सब्जेक्ट चुने हैं कि मुझे आगे क्या करना है? नहीं अभी तो नहीं। अभी आगे क्या करना है? हम सिविल इंजीनियर के ऐसी तो देख रहे हैं तैयारी करने के लिए। उसी में जाएंगे सिविल इंजीनियर में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कोचिंग का कितना योगदान रहा है? कोचिंग का बहुत योगदान रहा है क्योंकि यहाँ का जो टीचर का पढ़ाने का जो तरीका है ना बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लाइब्रेरी का व्यवस्था भी मौजूद है। लाइब्रेरी भी यहाँ पर अगर आपको घर पर दिक्कत है तो लाइब्रेरी भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए सर कोई ज्यादा शुल्क नहीं लेते हैं। यदि आपको घर के आर्थिक स्थिति खराब है तो फ्री में भी पढ़ाते हैं। यहाँ पर लगभग यहाँ पर 50 या 30-40 बच्चे को हमेशा सर फ्री में पढ़ाते रहते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है बता रहे हैं। क्या नाम है? आशीष कुमार। कितना आया है टोटल? 436। 436। कहाँ कमी रह गई कि आप टॉप 10 या टॉप 5 में नहीं आ पाए? कमी तो शायद मेरे में ही रह गई और कुछ आगे पीछे भी ऐसे बच्चे थे जो बार बार पीछे से कह रहे थे भाई थोड़ा बताओ, भाई थोड़ा बताओ। शायद उसमें भी मेरी कमी रह गई और समय ना रहने पर मतलब कि बहुत वो लोग परेशान थे, बोल रहे थे कि थोड़ा बता दो कुछ तो नंबर आ जाएगा। उनको बताने में थोड़ा सा नंबर चला गया। टाइम पर वो तो खींच लेते थे मेरा कॉपी और शायद 2-3 क्वेश्चन नहीं लिख पाता था। अब आगे क्या करना है? आगे का भी कुछ सोचे नहीं है। घर और गुरुजी का जैसा सलाह। कितना योगदान रहा है आप लोग मतलब इतना नंबर लाने में कोचिंग का? कोचिंग का तो 95% बोल सकते हैं। 95%। तो देखिए 95% बता रहे हैं। क्या नाम है? निरोह कुमार यादव। कितना आया है? 423 नंबर। 423। कमी कहीं रह गई, ये अफसोस हो रहा है? अफसोस हो रहा है कि हमारा प्रैक्टिकल में नंबर कटा है और हम लोग डिस्टर्ब थोड़ा हुए थे एग्जाम देने टाइम। हम लोग को पहले एक गुस्सा दिया जाता था, पेपर लेट मिला और पेपर टाइम से पहले ले लिया गया। और हमारा यही लड़कों लोग भी डिस्टर्ब कर रहे थे, बोल रहे थे कि दिखाओ भाई दिखाओ भाई। दिखाने के चक्कर में मेरा मैथ गड़बड़ा गया और इंग्लिश भी गड़बड़ा गया और मेरा सब कुछ ठीक है। आगे क्या करना है? आगे तो अभी सोचे नहीं, अभी फिलहाल एयरफोर्स ज्वाइन करना है। तो देखिए एयरफोर्स की बात कर रहे हैं कि एयरफोर्स के बारे में हम सोच रहे हैं कि आगे एयरफोर्स में जाना है। सर एक चीज यहाँ पर लोग सवाल कर रहे हैं, कोचिंग का तो तारीफ कर रहे हैं कि कोचिंग में जैसे पढ़ाया जाता है कहीं और नहीं पढ़ाया जाता है, मगर सवाल यहाँ पर ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल का ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल को लेकर बोल रहे हैं। कैसे इस पे आप लोग बात करिएगा कि आगे चल करके कि जो बच्चे 97-100 ला रहे हैं, अगर उनको फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल देना पड़ रहा है, वहां पर प्रैक्टिकल में कहीं 21 कहीं 25 कहीं हाँ ऐसा मिल रहा है। अब की बार से सोचे हैं कि अब हम खुद बात करेंगे
कि भाई इसमें आप लोगों का भी फायदा है। अगर लड़का टॉप करेगा तो केवल कोचिंग संस्थान का नाम नहीं होता है, उस गांव का नाम होता है, उस जिला का नाम होता है, उस संस्थान का नाम होता है, उस विद्यालय परिवार का नाम होता है, सबका नाम होता है। तो कम से कम जहाँ देना है वहां तो दे दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, बाकी कहिए क्या आपको दिक्कत है, वो कहिए कि ये दिक्कत है, लेकिन नंबर देने में अगर बच्चा रहता है कि उदंड रहता है या बदमाशी करता है तो नंबर कम देते तो एक समझ में आता है। पढ़ने वाले बच्चे को अगर एक एक नंबर, चूंकि बहुत मेहनत करके एक एक नंबर लड़का लाता है, एक नंबर से टॉप 10 या टॉप 5 छूटता है, टॉप जिला टॉप, बिहार टॉप, और उसमें आप इतना इतना नंबर काटिएगा तो ये ठीक तो बात नहीं है। इस बार तो चूक हो गई, अगले साल के लिए क्या? अगले साल के लिए हम सभी जहाँ के जो पढ़ने वाले मेरे बच्चे हैं, चूंकि मेरे संस्थान से अभी तक लगभग 20 से ऊपर बच्चे हैं जो कि 80% से ऊपर लाए हैं, और 20 से ऊपर ही हैं। ये नहीं है, देखिए जो एक बार पिछला इंटरव्यू में मैंने बोला था, पहला बच्चा का है 460, दूसरा का है 445, तीसरा का है 440, वो लड़की है, वो आई नहीं है अभी, प्रिया कुमारी है खरौनी की, और चौथा है आशीष कुमार। इसलिए चूंकि नाम सहित बता रहे हैं कि लोग हो सकता है कहेंगे कि कृष्णा जी से आपका अच्छा संबंध है, कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि आपका बड़ाई करते हैं, इसलिए तो आप इनका रोल नंबर, रोल कोड भी दे रहे हैं, इनका भी उनका भी चेक करके मोबाइल पर, और सबका स्क्रीनशॉट मैं आपको जो बोल रहा हूं वो मैं सब फेसबुक पे डालूंगा। कुमार मनीष के नाम से मेरा फेसबुक आईडी है, उस पर जाके लोग देख सकते हैं। अब मैं यही बोला था कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो आ रहे हैं, कितना कितना का गैपिंग है, गैपिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसमें टीचर बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। अगर गैपिंग है तो बच्चा में टैलेंट था। वाह, ये जरूर है कि बच्चा में टैलेंट रहता है और तब टीचर मदद करता है तो बच्चा बहुत आगे जाता है। लेकिन केवल बच्चा का टैलेंट और श्रेय टीचर ले लें, वो ऐसी बात नहीं। तो देखिए, बता रहे हैं पिछली बार जो ये बोले थे, एक इंटरव्यू में किया था, आया भी था, तो कि हमारे यहाँ अगर आप आइएगा तो आप देखिएगा कि जो भी नंबर आते हैं तो 10, 20, 25, 30 नंबर का फासला होता है। तो एक 460, किसी का 445, 15 नंबर, उसके बाद जो आया है 440, उसके बाद 436, उसके बाद 423, ऐसे ही नंबर आया है। उसके और नीचे जाइएगा तो और सारे 400 के अंदर हैं। तो ये आया है, मगर इस बार ये मायूस इसलिए है क्योंकि फोन आया था इनके पास और ये गए थे इंटरव्यू देने। उम्मीद थी कि टॉप 5 में जरूर आएंगे, टॉप 10 का तो अभी नहीं रिजल्ट आया है, नहीं दिखाया जा रहा है, टॉप 5 ही दिखाया जा रहा है। तो ये उम्मीद थी, नहीं आ पाए हैं, मगर कह रहे हैं कि अगले साल हम लोग इससे भी बेहतर मेहनत करेंगे, इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे और टॉप करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इंतजार करते हैं। मगर जो भी लोग अच्छा नंबर आया है उनको भी बधाई, और जो जिनका नंबर कम आया है वो मायूस ना हो, क्योंकि नंबर ये तय नहीं करता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। ये आप बात याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखे होंगे कि नंबर कम आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आप खबरें सुनते हैं, मगर नंबर से मायूस नहीं होना है, आगे बहुत लंबी जिंदगी है। तो नंबर को साइड रखिए और एंजॉय करिए जो भी नंबर आया है, और आगे बेहतर करने का प्रयास करें। तो चलिए, यहाँ पर देखिए मिठाई खिला रहे हैं जिनका अच्छा नंबर आया है, और यही गए थे, इनका इंटरव्यू भी हुआ था और यहाँ भी बता रहे थे क्या क्या सवाल किए गए थे, और जो भी लड़के हैं सबको मिठाई खिला रहे हैं और खुशी है। चलिए, कहीं मायूसी है तो खुशी भी है कि चलिए हमारे संस्थान से अच्छे नंबर से लड़के पास हुए हैं। जो लड़के 2 साल मेहनत किए हैं वो अच्छे नंबर से पास हुए हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं।